हेलो। हमारे जिला अध्यक्ष जी एवं पार्टी के सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण, सभी हल्का अध्यक्ष और पार्टी के सभी पदाधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं मोस्ट इम्पोर्टेंटली सोशल मीडिया, जो आज के युग में एक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, सभी साथी तहे दिल से मैं आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारा जो 5 तारीख को जो ये इम्पोर्टेंट लोगों की, सिर्फ प्रमुख पदाधिकारियों की जो मीटिंग हमने बुलाई है, इसका मुख्य मकसद 7 तारीख को जो होने वाली रैली है उसके लिए पूरी तरह से कमर कसना है। कैथल से जुलाना बहुत नजदीक है और अत्यधिक संख्या में, जींद के बराबर संख्या में अगर कहीं के साथी पहुंचे, उस रैली में हाजिरी अगर सबसे ज्यादा हो तो वो कैथल जिले की हो। इसके लिए विचार विमर्श करने आज मैं पार्टी के आदेशानुसार कैथल में आया हूं। सभी से मिलजुल करके बात करेंगे और मुझे ये उम्मीद है कि हजारों हजारों की संख्या के अंदर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में, बड़ी स्ट्रेंथ में जुलाना में होने वाली 7 तारीख की रैली को कामयाब बनाने के लिए यहां के साथी जाएंगे। मैं ये मानता हूं कि पांडु पंडारा में जब ये पौधा 8 साल पहले लगा था, उसके अंदर भी बड़ी भूमिका उस नींव को रखने में इन लोगों की रही। आज उसको वट वृक्ष बनाने के लिए जो संघर्ष जारी है, उससे सींचने के लिए, महासमान पार्टी को बड़ा और विशाल बनाने के लिए कैथल के कार्यकर्ताओं की एक अलग भूमिका होगी। मैं ये मानता हूं कि यहां से 36 बिरादरी के लोग रैली में शामिल होकर 7 तारीख के आयोजन को एक कामयाब रैली बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। इसके लिए मीटिंग लेने के लिए आज हम आए हैं। बाकी रैली की तैयारी पूरी है। मैं 2 दिन रैली स्थल पर भी जाकर के आया हूं। मुझे कहते हुए खुशी होती है, 15 एकड़ का बड़ा खुला मैदान नीले आसमान के नीचे, क्योंकि अब मौसम जो है वो अनुकूल है और मैं ये मानता हूं कि जो वहां पर स्टेज की व्यवस्था है, चाहे डबल डेकर स्टेज लगाने की बात हो, चाहे मनोरंजन के लिए हरियाणवी कला का प्रदर्शन करने के साथ साथ उसका एक अलग व्यवस्था, एक अलग स्टेज लगाया गया है और मीडिया के साथियों के लिए एक अलग मंच, लेफ्ट साइड पर जो मंच है, इस बारी पहली बार जो है नीचे बैठने की व्यवस्था नहीं, मीडिया के साथियों को ऊपर एक अलग मंच की फैसिलिटी हमने करी है। तो आप सबका आमंत्रण है, निमंत्रण है और मैं ये मानता हूं कैथल के बिना, मीडिया के बिना तो हम अधूरे हैं। आप सबको मैं इनविटेशन देता हूं मौखिक तौर पर। मेरा इनविटेशन आप स्वीकार करेंगे, आप सब वहां पहुंचे, रैली को कवर करें और नया रिकॉर्ड बनता हुआ देखें। जो हमने रिकॉर्ड बनाया था उसको हम स्वयं तोड़ेंगे। विकट विपरीत परिस्थितियों में आप लोग जो कहते हैं भाई जेजेपी शून्य पर आ गई, अब शून्य से उड़ान कैसे भरती है जेजेपी, उसका प्रदर्शन हम परसों करने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है सिरों की गिनती में हम सबसे अव्वल रहेंगे, उसमें मैं
जो है आपकी भागीदारी चाहूंगा और रैली की तैयारी पूरी है और बहुत बड़ा पंडाल, बहुत बड़ा मंच और हरियाणा के केंद्र बिंदु जुलाना से एक नई हुंकार और नायब सिंह सैनी के माथे पर पसीना आ जाएगा, क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या में विपक्ष की एक पार्टी और उसके साथ लाखों लोगों के सिरों की गिनती खड़ी होगी, तो इसका मतलब जो जन विरोधी नीतियां आज इन लोगों की है वो इनको उजागर होती हुई नजर आएगी। सर सिरों की गिनती आपने कहा, सिरों की गिनती सबसे ज्यादा रहेगी, लेकिन वो वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। ऐसा है कि वो भविष्य की बात है, अभी बहुत साल पड़े हैं, 4 साल पड़े हैं, 4 वर्ष में बहुत कुछ तब्दील होगा। हम बड़ी संख्या में अपनी पार्टी के काडर का प्रदर्शन करने जा रहे हैं, उसका स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। अब चुनावों की तो बात ही नहीं है, चुनाव तो बहुत दूर है। ऐसा है, ज्वाइनिंग होगी, बड़ी ज्वाइनिंग होगी और आप लोग भी इस बात की तारीफ करोगे। मगर चेहरे, मैंने कहा कि चेहरे जो हैं ये हमारा स्थापना दिवस है, ये कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसके अंदर दूसरे प्रांतों के लोगों को हम यहां बुला करके, ये हम अपनी पार्टी का प्रदर्शन कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। तो इस पे हमारे और चेहरे, हमारे में कोई कमी है क्या भाई? अब तो नहीं, पार्टी में नए लोग जरूर जुड़ेंगे और निश्चित तौर पर जुड़ेंगे। हमारी पार्टी का तो एक एक आदमी, एक एक कार्यकर्ता, नेता वो चौधरी देवीलाल का सिपाही है और उसके चेहरे पे ऐसा नूर है, आप देखो रैली में आके अलग चमक नजर आएगी। मेरा सवाल देवीलाल इनसे ऊपर दुष्यंत चौटाला को, मैं आज सुबह बैठा सोच रहा था एक सोशल में, क्योंकि मैं भी देखता रहता हूं आपकी तरह, मैं भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करता हूं, तो ये बेचारे बावड़े हो गए, कल से लगे हुए हैं। एक कोई किसान नेता कहता है कि डॉक्टर साहब ने क्या गलत कहा, जो चरण सिंह चाहते थे कि बिचौलियापन खत्म हो, जो दीनबंधु सर छोटू राम चाहते थे बिचौलियापन खत्म हो, सरदार प्रकाश सिंह बादल और चोई देवीलाल चाहते थे, मगर वो अपने समय पर नहीं कर पाए। दुष्यंत चौटाला ने उनका अधूरा सपना पूरा कर दिया। अजय सिंह चौटाला जी ने ये तो नहीं कहा कि वो बड़ा नेता है, उन्होंने कहा कि वो नहीं कर पाए, उनका सपना दुष्यंत ने पूरा। अरे किसी का सपना पूरा करना गलत है क्या? इन लोगों के पास और कोई मुद्दा नहीं है, ये बेचारे बेचैन हैं। जेजेपी के बढ़ते ग्राफ को देख करके इनको अच्छे किसी डॉक्टर से दवाई लेनी चाहिए और कोई इलाज नहीं।